हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स वाला गेट वाला। कैसे हैं आप लोग? सो आई होप कि आपका प्रिपरेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा होगा। और गेट 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया जो रियल गैस पे बेस्ड है, मतलब एक्चुअली वंडरवॉल गैस पे बेस्ड था। क्वेश्चन बहुत ही फंडामेंटल था। मुझे लगता है अगर किसी ने बीटेक नहीं भी किया है तो भी क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर नहीं भी है तो भी जवाब दे सकते हैं। इवन आपने केवल 12th स्टैंडर्ड पास किया हुआ है तो भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। इवन अगर कोई गुड स्टूडेंट है, अच्छा स्टूडेंट है 10th स्टैंडर्ड का, वो भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। लाइक 1 मार्क्स फ्री ऑफ कॉस्ट के हैं। ठीक है, तो क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सो द वंडरवॉल इक्वेशन आपके सामने दी है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब इसमें जो P है वो प्रेशर होता है, हमें सबको पता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। V है जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, क्योंकि M नहीं लिखा हुआ है। अगर कैपिटल V होता तो MRT लिखा होता। ठीक है, T टेम्परेचर है, R कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। अब आपको A का यूनिट बताना है। किसका बताना है? A का यूनिट। तो आपको बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट शायद आपने 8th या 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब आप दो यूनिट्स को ऐड, दो चीजों को ऐड कर रहे हैं तो दोनों का यूनिट्स जो है वो सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो। राइट, तभी आप ऐड कर, ऐसे नहीं है आप कि कुछ भी ऐड कर दो, ऐसे नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जैसे ये वाले टर्म में देखा जाए, मल्टीप्लीकेशन में ऐसा रूल जरूरी नहीं है, लेकिन एडिशन करने के लिए अगर आप एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, तो दोनों टर्म्स का यूनिट जो है वो सेम होना चाहिए। तो अब देखो यहां पे ये क्या है? प्रेशर है। राइट, यहां पे क्या है? प्रेशर है। ठीक है, ये यहां पे प्रेशर है, और ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया। तो इन दोनों टर्म्स का, जो मैं राउंड अप किया है, इन दोनों टर्म्स का यूनिट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी आप ऐड कर सकते हो। कोई दूसरा तरीका नहीं है। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं बेसिकली, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन लिख रहा हूं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, बहुत गिवन टाइप का कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसमें सोल्यूशन में डायरेक्टली लिखता हूं कि यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर पी, यूनिट जो प्रेशर का यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा? वो ए बाई वी स्क्वायर के बराबर। सो इज इक्वल टू यूनिट ऑफ ए बाई वी स्क्वायर। तो चलिए लिख देते हैं। अब प्रेशर का यूनिट तो आपको बहुत अच्छे से पता है। राइट, एसआई यूनिट अगर आप लिखें तो आप किलो न्यूटन या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो। राइट, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया प्रेशर की यूनिट। ओके, अब इसमें देखते हैं, यहाँ ए का यूनिट तो निकालना ही है, तो ए को एज इट इज रखो। वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या होता है? वॉल्यूम, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम है। स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? मीटर क्यूब पर केजी। क्या हो गया? मीटर क्यूब पर केजी। सो ये हो जाएगा मीटर क्यूब पर केजी, राइट, का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। अब ए का यूनिट आपको निकालना है। ठीक है, तो ए का यूनिट क्या हो जाएगा बेसिकली? अब ए को एक साइड रखा है, ये सबको इस साइड लेके आ गए। तो न्यूटन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पहले ये टर्म में लिख रहा हूं। न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसको क्या लिख सकते हो? के जी इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो न्यूटन हो गया, डिवाइड मीटर स्क्वायर तो पहले से ही है। ठीक है, और ये टर्म जाके ऐड हो जाएगा। क्या टर्म ऐड हो जाएगा? मीटर क्यूब पर केजी। मतलब अच्छा, मीटर क्यूब, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर है तो इसको क्या कर सकते हो? राइट, स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? पावर 6 हो जाएगा, डिवाइड बाय केजी स्क्वायर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? राइट, तो अभी देखो, ये वाला केजी से ये वाला केजी कैंसिल हो गया। क्लियर है? इस 1 मीटर से 1 मीटर ये कैंसिल हो गया। ये वाले मीटर से यहाँ पे 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 मीटर्स बचेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या बच रहा है? अब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारे ऊपर जो है, ऊपर सिर्फ बच रहा है, राइट, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हमारे पास ए का जो यूनिट बच रहा है वो क्या बच रहा है? ये ए की वैल्यू नहीं है, यूनिट ऑफ ए है। तो थोड़ा दिमाग भी लगाना, सिर्फ लिखे पे मत जाना, भावनाओं को भी समझो। तो ये हो जाएगा मीटर टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या बच रहा है? सेकेंड स्क्वायर बच रहा है और केजी बच रहा है। राइट, तो ये हो जाएगा केजी
सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिकली हमारा वैल्यू, ये हमारा यूनिट ऑफ ए हो गया। तो देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, कौन सा आंसर मैच कर रहा है, आई थिंक सी ऑप्शन मैच कर रहा है, राइट। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। तो ये बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा गया। इसी में अगर एडिशनली पूछूं कि बताओ बी का यूनिट क्या होगा, तो बी का यूनिट वही होगा जो वी का यूनिट है। वी का यूनिट क्या है सर, मीटर क्यूब नहीं है, मीटर क्यूब पर केजी है, क्योंकि वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इवन हमारा डायमेंशन एनालिसिस में आपने एक चीज और भी पढ़ी थी कि इस पूरे टर्म का यूनिट, इस पूरे टर्म का यूनिट इस टर्म के यूनिट के बराबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट इज इक्वल टू राइट है। तो ये हमारा फाइनली है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, 8th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है। तो आई होप ये आपसे इजीली हो गया होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।